हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए टॉपिक विटामिन्स पे। साथियों पिछली क्लासेस में हम लोगों ने भोजन वाले टॉपिक पर चर्चा किया था और भोजन से संबंधित हम लोगों ने देखा था कि उस भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने विटामिन्स को पढ़ रहे थे। उन विटामिन्स में मैंने विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के उन सभी के विटामिन्स के नाम, उनके केमिकल्स नाम के बारे में आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं और उन विटामिन के कौन कौन से केमिकल्स नाम होते हैं। तो आज अपन उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए उन विटामिन को एक एक करके विस्तार से देखेंगे कि विटामिन के क्या केमिकल्स नाम होते हैं, कौन से विटामिन वाटर में सोल्यूबल है या फिर कौन से विटामिन फैट में सोल्यूबल है, उनकी कमी से कौन कौन से डिसीज होते हैं और उनके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, उन पर आज अपन चर्चा करेंगे। अगर विटामिन ए की बात करूं तो इसका जो केमिकल नेम होता है साथियों, केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है साथियों, आप लोगों को कल भी मैं बताया था कि इनका जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेटिनॉल। इनको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं साथियों, ठीक है। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? इनकी कमी से आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इनकी कमी से यानी कि कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो कमी से आप लोगों ने सुना होगा कि पहला जो रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी के नाम से भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। बाइलिंगुअल लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को लैंग्वेज से कोई संबंधित परेशानियां ना हो, ठीक है साथियों। पहला जो रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा इसी में रोग होता है जीरोप्थेल्मिया, और तीसरा इसी में आप लोगों ने देखा होगा कीरेटोमलेशिया। तो साथियों जो विटामिन ए होता है उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, और इनकी कमी से, इनकी डिफिशियंसी से आपको रोग देखने को मिलेगा नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, यानी कि रात में दिखाई देना कम हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और एक रोग होता है जीरोप्थेल्मिया और एक कीरेटोमलेशिया। जब कीरेटोमलेशिया रोग किसी को होता है तो उसको फियर ऑफ इन्फेक्शन होता है, मतलब संक्रमण का खतरा, संक्रमण का क्या रहता है, उसको संक्रमण का डर बना रहता है साथियों, क्लियर है। तो ये तो था विटामिन से संबंधित नाम। और आप लोगों ने ये भी जानते होंगे कि विटामिन जो ए होता है, ये क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। क्या होता है? फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, यानी कि किसमें घुलनशील होता है? वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है साथियों, क्लियर है। ये आपका हो गया विटामिन ए। अगर इसके मैं सोर्सेस की बात करूं, अगर इसके सोर्सेस की अगर हम बात करें, सोर्सेस यानी कि इस विटामिन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। स्रोत में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्रोत में आप लोग देखते होंगे सबसे पहला चीज आपका कैरोट, इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? कैरोट होता है। उसके बाद ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ग्रीन लीफी क्या होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगा। फिर आपका मिल्क होगा, क्या होगा? मिल्क होगा। ग्राउंडनट होगा, ग्राउंड नट होगा साथियों। तो ये सब चीजें क्या होते हैं? विटामिन ए की सोर्सेस होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि विटामिन ए को केमिकल नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। उसको, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। उसके बाद जीरोप्थेल्मिया होता है, कीरेटोमलेशिया होता है, और इनके सोर्सेस भी हम लोगों ने देखा। लेकिन साथियों अगर इससे जब नाइट ब्लाइंडनेस में बताया तो हमारी जो आंख होती है उसमें एक पाया जाता है रेटिना। जो आंख का एक पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना। इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा इसको समझिए। आंख का एक पार्ट होता है साथियों रेटिना, और रेटिना में क्या पाया जाता है? लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? लाइट सेंसिटिव सेल्स पाया जाता है, यानी कि प्रकाश संवेदी कोशिका। क्या पाया जाता है? प्रकाश संवेदी कोशिका। इसमें क्या पाया जाता है साथियों? इसमें पाया जाता है प्रकाश संवेदी कोशिका। और जो हमारा रेटिना जो होता है उसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स पाया जाता है। लेकिन उन लाइट सेंसिटिव सेल कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आप लोगों ने सुना होगा
कि एक होता है साथियों रोड सेल, एक क्या होता है रोड सेल, और दूसरा होता है आप लोग सुने होंगे कोन सेल, कोन सेल। इसको बोलते हैं शंक्वाकार कोशिका, और हमारा जो रोड सेल होता है उसको बोलते हैं बेलनाकार या फिर छड़ाकार कोशिका। इसको क्या बोलते हैं बेलनाकार, इसको क्या बोलते हैं बेलनाकार और कोशिका, और इसको क्या बोलते हैं शंक्वाकार, इसको क्या बोलते हैं शंक्वाकार कोशिका के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब देखिए हमारी जो रेटिना होती है उसमें 2 टाइप्स की क्या होती है लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रोड सेल और सेकंड टाइप ऑफ कोन सेल। जब इस रोड सेल, ये रोड सेल किसके प्रति सेंसिटिव होती है, ये होती है डिम लाइट। ये किसके लिए डिम लाइट, यानी कि मंद प्रकाश, मंद प्रकाश के लिए क्या होती है सेंसिटिव होती है। और एक क्या होती है ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट, ये ब्राइट लाइट यानी कि तीव्र प्रकाश, तीव्र प्रकाश के लिए क्या होती है ये सेंसिटिव होती है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो रोड सेल्स होती है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, मतलब डिम लाइट यानी कि मंद प्रकाश में के लिए सेंसिटिव होती है, और एक होती है वो होती है ब्राइट लाइट के लिए क्या होती है सेंसिटिव होती है। जो रोड सेल होती है साथियों जो उल्लू में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसमें रोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है, इसी कारण उल्लू जो है रात में देखने के लिए अधिक सक्षम होता है। ठीक है, तो इसकी कमी से, रोड सेल की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। और जो कौन सेल होता है इसकी कमी से होता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है साथियों, कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो ये तो था साथियों विटामिन ए से संबंधित जानकारियां, बातें जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला अपन देखते हैं कि विटामिन बी1। अगला कौन सा विटामिन देखेंगे, अगला अपन देखेंगे विटामिन बी1। अगला कौन सा देखेंगे, विटामिन बी1। अगला देखते हैं अपन विटामिन बी1। ठीक है, अब देखते हैं कि बी1 का केमिकल नाम क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते जाइए कि इसका जो केमिकल नाम क्या होता है, विटामिन बी1। अगला देखते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 का केमिकल नाम मैं बताया था आप लोगों को थायमिन। कौन सा, थायमिन। कौन सा साथियों, थायमिन। अब आप लोग को जानकारी मिल गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि बी ग्रुप से संबंधित जितने भी विटामिन रहेंगे, चाहे बी1 हो, बी2 हो, बी3 एक्सेट्रा जो भी हो, ठीक है, बी1 से संबंधित जो भी विटामिन होंगे वो क्या कौन से होंगे, वाटर सोल्यूबल। ये कौन से होंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे, यानी कि क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे। ये कौन से होंगे साथियों, ये जो विटामिन होंगे ये जल में घुलनशील होंगे। इसका केमिकल नाम क्या होता है, थायमिन होता है। उसके बाद डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी, यानी कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग देखे होंगे विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग, बेरी बेरी, आप लोग सुने होंगे बेरी बेरी जो रोग होता है साथियों, तो उसमें मसल्स में वीकनेस आना शुरू हो जाता है। तो ये कौन से संबंधित रोग है, मसल्स वीकनेस। जो मसल्स वीकनेस संबंधित बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, बी1 बोलते हैं। ठीक है, और इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, सोर्सेस की अगर मैं बात करूं, ईस्ट हो गया, मिल्क हो सकता है, उसके बाद ग्राउंडनट होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उसके बाद मीट हो सकता है, मीट हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इनके सोर्सेस होते हैं, इनके क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं। अगला विटामिन देखते हैं साथियों, विटामिन बी2। अगला आप लोग विटामिन लिख सकते हैं, विटामिन बी2। ठीक है, अब विटामिन बी2 का केमिकल नाम क्या होता है, विटामिन बी2 की अगर मैं केमिकल नाम की बात करूं तो इसका केमिकल नाम विटामिन बी2 जो होता है साथियों, इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, और अब आप लोग बताइए कि विटामिन फैटी सॉल्युबल होगा कि वाटर सॉल्युबल होगा। तो ये जो विटामिन होता है साथियों, ये जो विटामिन होता है क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। कौन सा सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल, यानी कि किसमें घुलनशील होगा, जल में
घुलनशील होगा। ठीक है, ये कौन सा है, जल में घुलनशील होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो किस में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब जो विटामिन B2 होता है, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होगा, मैं सिर्फ डिसीज लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना कि इनकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है। इनकी डिफिशियंसी से आप लोगों को मैं बताया था कि इनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, सिलोसिस, सिलोसिस रोग। कौन सा रोग होता है साथियों, सिलोसिस रोग होता है। अब सिलोसिस रोग क्या होता है, जो सिलोसिस रोग होता है, इस सिलोसिस रोग की वजह से क्या होता है, जीभ का जैसे कटना हो गया, मुंह में छाला आना हो गया, इन सारी चीजें जब कैरेक्टर देखने को मिलता है तो आप लोगों को समझना है कि विटामिन B2 की कमी हो गई। जैसे जीभ का फटना, जीभ का फटना, मुंह में छाला आना, मुंह का छाला पड़ना, यानी कि मुंह में छाला पड़ना, इन सारी चीजें अगर होती है तो कौन से रोग होगा, सिलोसिस रोग होगा। क्लियर है साथियों। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेस में सब सेम ही रहेगा, सोर्सेस, सोर्सेस यानी कि इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या सोर्सेस लिया जा सकता है ताकि इस विटामिन की कमी को दूर किया जा सके। जैसे पहला होगा मिल्क हो सकता है, उसका फिश ऑयल होगा, फिश ऑयल होगा, ईस्ट होगा, ग्राउंड नट हो सकता है, ग्राउंड नट हो सकता है, उसके बाद लीवर हो सकता है। लीवर, लीवर देखिए, लीवर क्या करता है, विटामिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसलिए लीवर सभी में आ जाएगा। फिर मीट हो सकता है, कौन सा, मीट यानी कि मांस। इन सारी चीजें जो क्या होती हैं, इनके सोर्सेस होते हैं। क्लियर है। अगला विटामिन देखते हैं अपन। अगला जो आपका विटामिन है, विटामिन B3। अगला क्या है साथियों, अगला आपका विटामिन है विटामिन B3। अगला आपका विटामिन रहेगा विटामिन B3। चलिए देखते हैं कि विटामिन B3 के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग देखने को मिलता है। विटामिन B3 आप लोग लिखिए, विटामिन B3। विटामिन B3 के क्या केमिकल नेम है, सबसे पहले आप लोग ये बताइए विटामिन B3 का क्या केमिकल नेम है। विटामिन D का नियासिन या फिर निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड साथियों। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि विटामिन B3 जो होता है उसका केमिकल नाम क्या होगा, नियासिन या फिर निकोटिनामाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इस डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने सुना होगा पेलाग्रा, पेलाग्रा कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, तो इसको बार बार जब बोलते जाएंगे, बार बार लिख लिख कर आप लोग पढ़ने लगेंगे तो ये सारी चीजें आप लोग को भी याद होने लग जाएगी। पेलाग्रा कौन सा डिसीज होता है, त्वचा संबंधी रोग होता है। कौन सा संबंधी रोग होता है, त्वचा संबंधी रोग होता है। तो त्वचा संबंधी यानी कि स्किन डिसीज होता है। कौन सा, जो आप लोग का विटामिन B3 होता है उसकी कमी से कौन सा डिसीज होता है, B3 से आपका होता है स्किन डिसीज रोग। ठीक है, स्किन डिसीज होता है। अब देखिए इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेस यानी कि इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन B3 के सोर्सेस हो सकते हैं साथियों, लीवर, लीवर हो गया, आपका मिल्क हो गया, आपका मिल्क हो गया, फिर आपका मीट हो गया, मीट, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, उसके बाद मीट होगा, मीट तो लिख दिया मैंने, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, उसके बाद ईस्ट होगा, ईस्ट हो गया, उसके बाद चीज हो गया, चीज हो गया। इन सारी चीजों से हमको कौन क्या मिलता है, हमको विटामिन B3 की प्राप्ति होती है। क्लियर है साथियों। तो देखिए विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है, नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। डिसीज कैंसर रोग होता है पेलाग्रा यानी कि स्किन डिसीज है, और इनके सोर्सेस क्या क्या है, लीवर, मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल, ईस्ट, चीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें विटामिन B3 से संबंधित आप लोगों को याद रखना है साथियों। ठीक है, अगला विटामिन देखते हैं। B3 के बाद मैंने बताया था कि B फॉर इंडिपेंडेंट अवस्था यानी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन, B4। इसलिए आगे हम लोग देखेंगे कि विटामिन B5, कौन सा, विटामिन B5,
विटामिन B5, ठीक है। अब विटामिन B5 की अगर मैं बात करूं तो इसका केमिकल नाम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, आप लोग कमेंट करते जाएंगे। और डिसीज क्या होगा, डिसीज क्या होगा, और ये सॉल्युबल किस में है, सॉल्युबल, तो सॉल्युबल किस में है, ये चीजें आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं, केमिकल नेम की बात करूं क्या हो, इसका क्या होगा केमिकल नाम, आप लोग बताइए। आपका होगा पेंटोथेनिक, इसका क्या होगा पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड, यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, इसका आपका केमिकल नाम होगा। डिसीज कौन सा हो सकता है इस विटामिन की कमी से, कौन सा, जैसे हेयर बिकम व्हाइट, यानी कि बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना, सफेद होना, इसको आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि पेंटोथेनिक, यानी कि यहाँ पेंट शब्द आ रहा है और पेंट का संबंध किससे है, कलर से है। तो बाल जब सफेद हो जाएगा तो कौन से विटामिन हो जाएगा, B5 हो जाएगा, ठीक है, बालों का सफेद होना। सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेस वही होंगे साथियों, आप लोग सोर्सेस, अच्छा सोल्यूबल, विटामिन B5 है तो ये क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा, कौन सा, ये कौन सा होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। और इसकी अगर मैं बात करूं, देखो हेयर बिकम फॉल्स भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, स्लो मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मंद बुद्धि भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल, उसके बाद ईस्ट हो गया, मिल्क हो सकता है साथियों, उसके बाद मीट होगा, एग होगा, एग होगा, उसके बाद आपका मिल्क हो गया, एग हो गया, उसके बाद लीवर हो गया, लीवर होगा, ETC, यानी कि इतनी सारी चीजें इनके क्या है, सोर्सेस हैं, क्लियर है। तो विटामिन B5 के बारे में मैंने आप लोगों को भी बताया कि इसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। इसके डिसीज कौन से होते हैं, ईयर बिकम फॉल, यानी कि बालों का सफेद होना, या फिर स्लो मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, मतलब बुद्धि का विकास कम होता है, ठीक है। सोल्यूबल किस में है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। उसके बाद अगर सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ईस्ट हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, लीवर हो गया, ETC, मतलब इतनी सारी चीजों से हम लोग को कौन कौन से मिल सकता है, विटामिन B5 की प्राप्ति होती है, क्लियर है साथियों। चलिए अगला देखते हैं, अगला विटामिन आपका है विटामिन B6, ठीक है। अगला विटामिन आपका कौन सा है, अगला विटामिन है साथियों आपका B6, अगला विटामिन आपका कौन सा रहेगा, B6। चलिए अगला विटामिन के बारे में देखते हैं कि अगला विटामिन हमारा है B6। देखिए साथियों, पहले चीज आपका B6 हो गया, B9 हो गया और B12 हो गया। ये जो जितने भी विटामिन हैं, B6 हो गया, B9, B12 हो गया, इनकी डिफिशियंसी से एक रोग होगा एनीमिया, यानी कि कॉमन डिसीज होता है। B6 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया, तो इनकी कमी से कौन सा डिसीज होता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी से संबंधित रोग हमको देखने को मिलता है। चलिए B6 के बारे में अपन देखते हैं कि B6 से कौन कौन से पॉइंट है जो हम लोगों के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए B6, देखिए B5 का मैंने बताया था आप लोगों को पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगला होता है पायराडॉक्सिन। आपका विटामिन B6 जो होता है साथियों, इसका केमिकल नाम क्या होता है, पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। आपका विटामिन B6 को किस नाम से जानते हैं, पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इनकी कमी से आपको कौन सा रोग देखने को मिलता है, ये आप लोगों को, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसे विटामिन B6 होता है, ठीक है, B5 में बताया कि क्या होता है, आपका आपको क्या बताया था मैं आप लोगों को, हेयर बिकम फॉल्स बताया था, यानी कि बालों का सफेद होना, ठीक है। उसके बाद देखिए जो B6 होता है, इसमें मैं बताया कि एनीमिया, एनीमिया यानी कि एनीमिया मतलब खून की कमी को बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो कौन सा सोल्यूबल है, ये भी कौन सा साथियों, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, यानी कि जल में क्या है, घुलनशील,
कैसा विटामिन है अगर पूछे तो ये B6 जो होता है साथियों कौन सा विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, इनकी सोर्सेस क्या है, सोर्सेस यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद एग हो गया, लीवर होगा, मीट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों से अपन को क्या मिलता है, ये सारी चीजों से अपन को क्या मिलता है साथियों, हमको मिलता है B6 यानी कि विटामिन B6 यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन। अगला विटामिन देखते हैं अपन, विटामिन B7। अगला कौन सा देखते हैं, विटामिन B7, विटामिन B7। ठीक है, इस विटामिन B7 को ही विटामिन BH के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को मैं कल भी बताया था कि विटामिन बी जो 7 होता है B7, इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, सल्फर, सल्फर की मात्रा पाई जाती है साथियों। ठीक है, अब इस विटामिन का केमिकल नाम क्या है, केमिकल नाम। ठीक है, इस विटामिन का केमिकल नाम क्या है, इसकी क्या कौन सा सॉल्युबल है, इसके डिसीज क्या होता है, डिसीज क्या होता है, और सोर्सेस क्या है, सोर्सेस क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर मैं बात करूं आप लोगों को कि केमिकल नाम, इसका जो केमिकल नाम क्या होता है साथियों, इसका केमिकल नाम होता है बायोटीन, इसका केमिकल नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। और डिसीज क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा डिसीज होता है, इसकी कमी से डिसीज होता है आपका हेयर फॉल। क्या होता है साथियों, हेयर फॉल। इसकी कमी से कौन सा डिसीज होता है, हेयर फॉल आपको देखने को, हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना, बालों का झड़ना या फिर गिरना भी आप लोग बोल सकते हो। कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B7 यानी कि आप लोगों का कौन सा बायोटीन नामक जो केमिकल नाम होता है, उस विटामिन की कमी से क्या होता है, हेयर फॉल होता है, यानी कि बालों का झड़ना संबंधित बीमारी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेस आपका होगा लीवर, लीवर, लीवर क्योंकि क्या है, फॉर्मेशन किसका करता है, विटामिन का फॉर्मेशन लीवर करता है। ठीक है, उसके बाद मीट भी हो सकता है, मीट भी हो सकता है, ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ग्रीन लीफ क्या होगा, वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, ऑयल होगा। ठीक है, फिश ऑयल हो सकता है यानी कि मछली का तेल। ये सारी चीजें आप लोगों को किस में देखने को मिलेगा, B7 की प्राप्ति के लिए आप लोग क्या करते हैं, इन सारी सोर्सेस को लेना पड़ता है। ठीक है, हमने देखा कि विटामिन B7 क्या होता है, ये कौन सा, ये भी क्या होगा आपका वाटर सोल्यूबल होगा। क्या होगा, वाटर सोल्यूबल। ये क्या होगा साथियों, जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। ये भी क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। ठीक है साथियों, अब देखिए हमने देखा कि विटामिन B6 भी देखा, हमने विटामिन B7 भी देखा। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि विटामिन B जो 8 होता है वो इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं पाया जाता, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं B7 तक, B8 तो आपका इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं पाया जाता, तो अगला विटामिन कौन सा होगा, अगला विटामिन होगा साथियों आपका, अगला जो विटामिन होगा आपका B9। अगला कौन सा विटामिन होगा, अगला आपका विटामिन होगा B9। ठीक है, अगला आपका विटामिन होगा B9। ठीक है, अब B9 को किस नाम से जानते हैं, आप लोगों को बताया था कि फोलिक एसिड, इसको किस नाम से जानते हैं, फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, मैं बताया था कि एनीमिया रोग यानी कि खून की कमी रोग होता है। ठीक है, अब ये किस में सॉल्युबल है, ये भी क्या है, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल यानी कि किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है साथियों। ठीक है, तो हमने देखा कि विटामिन B9 जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकता है, सोर्स आप लोग देखे होंगे, जब आपको पीलिया वगैरह होता है या फिर खून की कमी जब होता है तो छोटा छोटा टेबलेट देते हैं डॉक्टर, वो कौन सा होता है, फॉलिक एसिड का टेबलेट होता है। या फिर ये भी कहते हैं कि पालक वगैरह अधिक से अधिक मात्रा में खाइए। ठीक है, देखो पालक किस में आएगा, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद अंडा खाओ बोलते हैं,
अगर आप खाते हैं तो मीट खाओ, लीवर, ठीक है, फिश ऑयल, ठीक है, मतलब ETC इन सारी चीजों से अपन को क्या क्या मिलता है, जो विटामिन बी आपका 9 मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ग्राम ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, सीरस यानी कि अनाज ले सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों से आप लोगों को किसकी प्राप्ति होती है, विटामिन B9 की प्राप्ति होती है, ठीक है साथियों। अगला विटामिन है आपका विटामिन B12। आपका अगला विटामिन कौन सा है, विटामिन B12, ठीक है। इस विटामिन B12 की अगर मैं बात करूं तो विटामिन B12 से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है साथियों। इसके केमिकल नेम, सबसे पहले इसका केमिकल नेम, ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताते जाइए, ठीक है। इसका डिसीज क्या होता है, डिसीज, अब इसकी कमी से डिसीज क्या होता है, और इसका एक कौन सा सॉल्युबल है, और इसके क्या सोर्सेस हैं, ठीक है। इतनी चीजों पर आप लोगों को क्या करना है, जवाब देते जाना है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इसका केमिकल नेम क्या है साथियों, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, ठीक है। साइनोकोबालामिन हो गया। इससे डिसीज कौन सा होता है, एनीमिया, यानी कि एनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक है। सोल्यूबल क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल है, कौन सा विटामिन है, ये वाटर सोल्यूबल है, यानी कि कौन सा, जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सा है, जल में घुलनशील विटामिन है साथियों, ठीक है। सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेस वही होगा आपका ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स होगा, पल्स हो गया यानी कि दाल हो गया, ठीक है, ग्राउंड नट होगा, मीट होगा, मिल्क होगा, उसके बाद आपका लीवर होगा, ETC, यानी कि इतनी सारी चीजों से अपन को क्या मिलता है, विटामिन B12 मिलता है, ठीक है साथियों। तो साथियों आज हमने देखा कि विटामिन ए से लेकर आपका बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन आते हैं उन सारे विटामिन के केमिकल्स नाम, उनकी डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होता है और कौन से सॉल्युबल होते हैं और उनके कौन कौन से सोर्सेस होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में अपन आज हमने देखा है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगला यानी कि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोगों ने विटामिन सी से लेकर D, E, K इन सारी विटामिन के बारे में इसी तरह विस्तार से कंप्लीटली चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को फीडबैक से हमको पता चले कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों के कितने काम का है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।